एक तरफ यमन के ईरान समर्थित संगठन हूती के हमले तो दूसरी तरफ दक्षिणी लेबनान से हिजबुल्लाह के लगातार हो रहे हमलों से इजरायली सेना बुरी तरह उलझती जा रही है। वहीं गाजा के भीतर हमास की सैन्य शाखा अल कासिम ब्रिगेड और अल कुद्स ब्रिगेड इजरायली सेना के लिए बड़ी मुसीबत बन चुके हैं, जिनसे पार पाना फिलहाल आईडीएफ के लिए काफी मुश्किल नजर आ रहा है। दरअसल अब हमास के लड़ाकों ने दक्षिणी गाजा में पूर्वी और पश्चिमी खान यूनिस में आईडीएफ के ऊपर ताबड़तोड़ कई बड़े हमले किए हैं। यहाँ पर इजरायली सेना खान यूनिस के भीतर की तरफ घुसने की कोशिश कर रही थी, तभी हमास के लड़ाकों ने उस पर हमला किया है। इसको लेकर अल कासिम ब्रिगेड ने कहा है कि उसने हमद शहर के एल टावर कॉम्प्लेक्स में इजरायल के 2 सैनिकों को निशाना बनाया है। अल कासिम ब्रिगेड का कहना है कि उसने इजरायली सेना को बहुत करीब से घेर कर उस पर हमला किया है और इस हमले में आईडीएफ को काफी नुकसान भी हुआ है। अल कासिम ब्रिगेड का कहना है कि उसने इजरायली हेलीकॉप्टरों को मृत और घायल सैनिकों को रेस्क्यू करते हुए देखा है। इसके साथ ही अल कासिम ब्रिगेड का यह भी कहना है कि उसने अल यासीन 105 गोलों से गाजा के भीतर इजरायली सेना के मरकावा टैंक पर भी अटैक किया है। अल कासिम के लड़ाकों ने इजरायली पैदल सेना की 2 यूनिट के खिलाफ विस्फोट भी किया है, जिसमें आईडीएफ के कई जवानों को नुकसान हुआ है। यह हमला हमद शहर के और जे टावर कॉम्प्लेक्स में हुआ है। और इसी बीच अल कुद्स ब्रिगेड के लड़ाकों ने भी गाजा के भीतर मोर्चा संभाल रखा है। जब अल कासिम ब्रिगेड के लड़ाके ये हमला कर रहे थे, तभी अल कुद्स के लड़ाकों ने भी हमद शहर के भीतर एक अपार्टमेंट को बारूद से उड़ा दिया है। इस अपार्टमेंट में इजरायल के 6 सैनिक पोजीशन लिए हुए थे। आपको बता दें कि हमास गाजा के भीतर कई अलग अलग तरीकों से इजरायली सैनिकों पर हमले कर रहा है। हमास के लड़ाके खंडहर पड़ी इमारतों में बारूद बिछा रहे हैं और इन बिल्डिंग्स में आईडीएफ को बूबी ट्रैप में फंसाकर उसे उड़ा देते हैं। इसके अलावा सिर्फ बिल्डिंग्स में ही नहीं, सुरंगों में बूबी ट्रैप लगाकर भी आईडीएफ को निशाना बनाया जा रहा है। कई मामलों में तो हमास के लड़ाके आईडीएफ टैंकों पर सीधे रॉकेट लॉन्चर से हमले कर रहे हैं।